तो कैसे हैं दोस्तों। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आज संडे है, बहुत अच्छा आपका दिन जाएगा। तो थोड़ा सा एक वैकेंसी जो आई हुई है एनएचपीसी और यूपी आरबीएनएल दो डिपार्टमेंट है, तो इसमें सैलरी कंपैरिजन कर देते हैं और उसके बाद कट ऑफ कंपैरिजन कर देते हैं कि किस तरह से यूपी आरबीएनएल का, चूंकि एक बार पेपर हो चुका है अभी रिसेंटली 2021 में, तो हमें चर्चा करना चाहिए कि जेई के लिए कितनी कट ऑफ गई थी। और एनएचपीसी का तो पहली बार आपका कहीं ना कहीं पेपर आपका 2022 में होने वाला है, अब अराउंड मई जून में। तो गाइज इसमें भी देखते हैं कि क्या दोनों का, देखो पेपर का लेवल, पेपर के क्वेश्चंस का लेवल, पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों में 200 का होगा, दोनों में टोटल पेपर आपका 200 का होगा। और आपका इसमें टेक्निकल ऑलमोस्ट दोनों में बराबर है, सब कुछ वही है। तो सवाल यह है कि पहले तो हम बात करेंगे, देखिए। अच्छा, उसके पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना चाहता हूं कि अगर आप इंजीनियर अड्डा पे पढ़ना चाहते हैं अफोर्डेबल तरीके से, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो आपके पास महापैक होना चाहिए। देखो हमारे पास देखो एनएचपीसी का टारगेटेड बैच है सिविल इंजीनियरिंग का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली बाई द कोड ऑफ Y201, या झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं बाई द कोड ऑफ Y201। मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो शुरू करने के बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बीइंग एन वर्किंग एज ए कंपनी, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और बच्चों को भी जरूरत होती है, नीड होती है। तो ज्वाइन करते समय कोड यूज करना है Y201। दूसरा, आज देखिए जिस लोगों को डबल महापैक ज्वाइन करना है, डबल वेलिडिटी ऑफर चल रहा है। Y201 कोड यूज करके फटाफट यहाँ पे दोस्तों डबल वेलिडिटी ऑफर यूज कर सकते हैं, जिसमें 12 महीने का महापैक 24 महीने के लिए मिल रहा है, 6 महीने का महापैक 12 महीने के लिए। क्या है, सभी लाइव क्लासेस में मिलेंगी, हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज और बुक और ई बुक सारी चीजें आपको मिलेगी, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है आप लोगों को। जब बात करते हैं यूपी आरबीएनएल की, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी आरबीएनएल। तो इसका फॉर्म ऑनगोइंग शुरू हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं लिंक कब से एक्टिवेट हो चुका है, तो भाई अब तो जाग जाओ पूरे देश का बच्चा। 21 फरवरी से फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। मैं खुद ही एक बार चेक किया, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और आप लोग फॉर्म को भरिए, है ना। क्लोजिंग डेट इसकी 21 मार्च है, सबसे बड़ी बात। तो ये आपको यहां पे है। फिर इसमें वैकेंसी किसकी किसकी है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की भी। तो मैकेनिकल के लोग, सबसे बड़ी बात की मैं आपको बताऊं, 33 वैकेंसी सिर्फ डिप्लोमा की, और सारे स्टेट के लोग एप्लीकेबल है। स्पेशली यूपी के लोगों को तो भरना ही पड़ेगा, है ना। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन कर दिया गया है। अब इस डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी है टोटल बच्चे, 44,900। 44,900 लेवल 7 की सैलरी है, तो बहुत अच्छी जेई पोस्ट के लिए सैलरी है। लेकिन सवाल है कि इसकी कट ऑफ, तो देखो 2021 का जब एक्सपीरियंस देखा जाए तो इसमें अलग अलग कट ऑफ गया था। मतलब कट ऑफ इन्होंने ऑफिशियल अभी तक जारी तो नहीं किया, लेकिन बच्चों की जो सिलेक्टेड स्थिति है, मतलब यहां पे ये था कि 160, 150, 140, ध्यान से सुनिएगा, और 130। किसी बच्चे का 130 नंबर रॉ मार्क्स था, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया था। किसी का 150 था, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये जो वैकेंसी में जो पेपर हुआ, रिजल्ट आया, तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पेपर के लेवल में, हर शिफ्ट के पेपर में डिफरेंस था, सेट में भी पेपर का डिफरेंस था, इस वजह से हुआ। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके मार्क्स यूपी आरबीएनएल में आने वाले समय में जो कंपटीशन है, कम से कम जो 33 वैकेंसी है, 160 से के आसपास होना चाहिए। 160 एवरेज पेपर भी बनता है तो भी आपको 160 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि एनी हाउ मुझे अगर सिलेक्शन लेना है तो 160 हमारे लिए सेफ जोन होगा। आपको इस लेवल पे अपनी प्रिपरेशंस करनी है मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। तो आउट ऑफ 200 160 मार्क्स मे बी फाइनल बेंचमार्क फॉर यू, कि जहां पे आप सिलेक्शन सिक्योर मान सकते हैं। अब इससे 5 नंबर भी कम होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर जैसे आपका सेट, पेपर सेट जो अगर थोड़ा सा टफ रहा, तो ऑब्वियस बात है यार, कट ऑफ कम चला जाएगा आपके लिए, तो आपका 130-35 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर पेपर एवरेज रहा, एकदम जैसे आता है नॉर्मली पेपर, तो 160 मान के चलो। अब किसी पेपर, कोई भी पेपर सेट अगर ज्यादा टफ रहता है, तो भाई उसके लिए तो 130, 35, 40 पे भी सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है। तो लेकिन ऑन एन एवरेज पेपर के लिए आपको इतना तैयार करना पड़ेगा। सवाल यह है कि एनएचपीसी की बात करें तो एनएचपीसी का लास्ट डेट बीत गया है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा था कि आप लोग फॉर्म को भर दीजिए, और आप लोगों ने भरा भी होगा। इसमें जो बेसिक पे है देखो 29,600, लेकिन सारा महंगाई भत्ता ऐड करने के बाद टीए डीए ऐड कर 44,000 45,000, इसमें भी आपकी सैलरी रहेगी, ऐसी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और
इसमें देखो वैकेंसी सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, आपको भी पता है। पूरे देश का डिप्लोमा कैंडिडेट इसको फॉर्म को भरा होगा, जो लोग पास आउट हो चुके हैं। और बीटेक वगैरह इसमें एलिजिबल नहीं है, तो ऑब्वियस बात है यार, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। लेकिन फिर भी डिप्लोमा के लोगों के बीच में रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के डिप्लोमा के बच्चे, बहुत सारे डिप्लोमा ऐसे कॉलेज से बच्चे करते हैं जो बहुत रियली बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। मैं आपको अगर बताऊं तो जब प्रिपरेशंस आपको पता है कि इस लेवल पे करनी है, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी, है ना। अब इसका कट ऑफ मैं आपको बताऊं, 200 मार्क्स का है, तो इसमें भी मैं एक्सपेक्ट करूं 150 से लेके 160 के बीच में, इतना आपको मिनिमम स्कोर करना है। अब मिनिमम कैसे स्कोर करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अपने कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने प्रैक्टिस पे, आपको अपने रिविजन्स पे। अगर आपका कंसेप्ट कमजोर है, आप हमारे से हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। चाहे यूपीआरबीएनएल का हो, चाहे आपका एनएचपीसी का हो, आपको आज ही जाकर के इनरोल्ड कर लेना चाहिए, बेस्ट रहेगा। महापैक, जिसमें इसके इन दोनों एग्जामिनेशन की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, बुक, सब कुछ एकदम कस्टमाइज फॉर्म में, हर एक चैप्टर का आपके जो एग्जाम में आना उसका प्रॉपर नोट्स कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस का मिल रहा है। तो अब इतनी सारी चीजें मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, बुक भी मिल रहा है, और हर एक कॉन्सेप्ट का नोट्स भी मिल रहा है आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तो मुझे लग रहा है बेस्ट होगा। ज्वाइन करना है तो आज ही जाइए। सिविल के लोग सिविल का महापैक, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग ये महापैक। ज्वाइन करते समय कोड यूज कर देना Y201, ध्यान देना। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, डबल वैलिडिटी आज खत्म हो जाएगा, मंथ एंड चल रहा है, तो आप यहाँ पे अगर डबल वैलिडिटी को उठाना चाहते हैं फायदा उठा लो, वरना आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था कट ऑफ वगैरह का, तो मैंने आप लोगों को दिया। तो होप यू आर एंजॉइंग द सेशंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू। एंड सेशंस को शेयर करिए। और कट ऑफ कंपैरिजन मतलब ये है कि यार कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक एवरेज पेपर आता है तो कट ऑफ मैं बता सकता हूं लेवल ऑफ कंपटीशन के हिसाब से। लेकिन अगर पेपर टफ आएगा तो दोनों एग्जामिनेशंस में अगेन बता रहा हूं कि कम नंबर पे भी सिलेक्शंस बच्चों का हुआ है प्रीवियस यूपीआरबीएनएल 2021 में, और ज्यादा नंबर पाने वाले का कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी भी हुआ है। मुझे पता चला था पेपर टफ था, फिर भी उनकी कैसे किया गया है, अभी तक आयोग ने उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। फिर भी ठीक है, लेट्स सी, आयोग ने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। ठीक है, चलो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।